नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय जो है वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या टीपीएम, जिसे टीपीएम कहते हैं, कुल उत्पादनीय रख रखाव। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि टीपीएम क्या है। तो कुल उत्पादक रखरखाव को सकल लाभ प्रबंधन, टोटल प्रॉफिट मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कुल उत्पादक रखरखाव न केवल कार्य में आने वाले व्यवधानों से बचाव करता है, अपितु दोषों, खाली समय, अल्प विराम, शॉर्ट ब्रेक्स व अन्य समस्याओं से निजात दिलाने हेतु कुशल उपकरणों के रूप में सकारात्मक परिणाम भी प्रदान करता है। अर्थात यहाँ जानिएगा, जो सकल उत्पादनीय रखरखाव है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, इसमें सभी कुछ शामिल होता है। टीपीएम उत्पादन में एक नवीन डायरेक्शन है, जो यह सिद्ध करता है कि गुणवत्ता केवल प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उपकरणों पर भी निर्भर करती है। इसका तात्पर्य यह है कि टीपीएम गुणवत्ता माने क्वालिटी, लागत माने कॉस्ट, आगतें, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपकरणों पर निर्भर करता है। अब आइए हम लोग टीपीएम के लक्ष्य के बारे में जानते हैं। तेजी से बदल रहे आर्थिक परिवेश में बर्बादी या वेस्टेज से बचाव करना, उत्पाद में गुणवत्ता को बिना घटाए वस्तुओं का उत्पादन करना। नंबर 3 है लागत या कॉस्ट को घटाना या कम करना, रिड्यूसिंग द कॉस्ट। चौथा बिंदु है अल्प समय में लो बैच मात्रा उत्पन्न करना। अगला बिंदु है यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों को भेजी गई वस्तुएं दोष रहित होनी चाहिए। There should not be any fault in the goods which are sent to the customers. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोटिव्स ऑफ टीपीएम, जो टीपीएम है उसके उद्देश्य क्या है। नंबर 1 है उत्पादन उपकरणों या जो प्रोडक्टिव टूल्स के संपूर्ण कार्य करने के ढंग को सुधारने के लिए जीवन चक्र सोच को अपनाना। नंबर 2 है उच्च अभिप्रेरित या मोटिवेटेड कर्मचारियों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। तीसरा बिंदु है असफलता के कारण उपकरणों में सुधार, उनको सुधारों को पहचानना के लिए आकस्मिक लघु समूह गतिविधियां, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज का प्रयोग करना। इस पॉइंट को जरा थोड़ा क्लियर कर दूं आपको कि लघु समूह एक्टिविटीज माने स्मॉल ग्रुप्स के अंतर्गत हम लोग जो है, जो उपकरण को पहचानना है या उनकी द्वारा जो असफलताएं हुई हैं या जिनमें कुछ कमियां पाई गई हैं, उन कमियों को आपस में स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करना, ताकि वो फिर भविष्य में उस तरह की समस्याएं ना आएं, उनसे बचने का एक प्रयास होगा। ये करने का कोशिश की जाती है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस टीपीएम की यूनिकनेस क्या है, क्या इसके अंदर खास बात है। किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा एक ऑपरेटर ही अपनी मशीन को बेहतर ढंग से जानता है।
टीपीएम में ऑपरेटर को अपनी मशीन के रख रखाव यानी मेंटेनेंस के लिए प्रेरित किया जाता है। टीपीएम में लोगों को स्वयं ही रख रखाव प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। मैं माने ऑपरेटर और आप माने जो रख रखाव या मेंटेनेंस की जो टीम है उसके अंतर को खत्म कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब कोई मशीन पर कोई ऑपरेटर कार्य कर रहा होता है तो क्या होता है, मशीन में अगर कोई छोटी सी भी कमी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, तो उसके लिए ख़राब होते ही हमें एक मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्म करना होता है और वो मेंटेनेंस टीम आती है और वो आकर के उसको मेंटेन करती है। इसमें टाइम लॉस होता है, प्रोडक्शन का लॉस होता है। इससे बचने के लिए एक टीपीएम के अंतर्गत हम लोग ऐसा करते हैं कि जो मशीन है या आपका उपकरण है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ऑपरेटर को ही दे दी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो या मैकेनिकल से संबंधित हो। और अगर कोई भी फॉल्ट होगी तो जो ऑपरेटर है वो अपनी मशीन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो उसकी कमी को तुरंत दूर कर लेता है और अपना प्रोडक्शन जितनी जल्दी संभव हो सकता है उसको वो चालू कर देता है। तो इसका प्रभाव जो है निश्चित तौर पर बेहतर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीपीएम के, उनके जो लक्ष्य हैं उनको जरा एक बार और जान लें। नंबर 1 है संगठन के सभी क्षेत्रों में दोष रहित, कार्य अवरोध रहित व दुर्घटना रहित लक्ष्य को प्राप्त करना। 3 पॉइंट यहाँ पर कहे गए हैं, वो हैं दोष रहित, विदाउट फॉल्ट, कार्य अवरोध रहित, कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और नंबर 3 दुर्घटना रहित, किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग या दुर्घटना ना हो। इससे बचाव का जो है वो हमारा लक्ष्य होता है। दूसरा क्या है, टीपीएम के अंतर्गत संगठन के सभी स्तर के लोगों को शामिल करना। इसमें सभी लोग, चाहे वो एक ऑपरेटर के लेवल से मैनेजमेंट प्रबंधन तक के लोगों को शामिल करने का उद्देश्य होता है। नंबर 3 है दोषों को कम करने व स्वयं रख रखाव करने के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसमें फॉल्ट जो होती हैं उनको कम से कम करना, और इसका जो मेंटेनेंस है वो स्वयं के स्तर पर रखना, ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। मित्रों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो टीपीएम है उसके डायरेक्ट बेनिफिट या सीधा सीधा हमें क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। नंबर 1 उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी एवं समग्र प्लांट की कार्य कुशलता, ओवरऑल प्लांट इफिशिएंसी में 1.5 से 2 गुना तक की वृद्धि की जाती है। दूसरा है ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा आसानी से हो जाता है। तीसरा है उत्पादन लागत लगभग 30% तक घट जाती है, जो कॉस्ट कट है वो लगभग 30% तक की उसमें कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है। चौथा है ग्राहकों को अपनी ज़रूरतों की पूर्ति होने पर 100% सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट बिंदु है दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट बिंदु है प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अपनाया जाना, अर्थात प्रदूषण जो पोल्यूशन है उससे संबंधित जो भी मानक होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, उन्हें भी हम लोग अपनाते हैं। इसका मतलब है ये टीपीएम के डायरेक्ट बेनिफिट्स या सीधे सीधे इसे लाभ मिलता है, किंतु इसके कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है, इनडायरेक्ट लाभ भी हैं। जैसे नंबर 1 है कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दूसरा है कार्यस्थल साफ सुथरा एवं आकर्षक रखा जाने लगता है। तीसरा है ऑपरेटर्स के व्यवहार में सुखद परिवर्तन होता है। कारण आप समझ सकते हैं,
फॉल्ट कोई आती है उसको खुद ही रिपेयर कर लेता है, उसको किसी प्रकार की किसी से मदद की आवश्यकता नहीं होती है, उसके प्रोडक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको निश्चित तौर पर उसके व्यवहार में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। वो बहुत ही पॉजिटिव टाइप का व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है टीम के रूप में कार्य करके लक्ष्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट बिंदु है ज्ञान और अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटा जाना या शेयर करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों में मशीन का मालिक स्वयं होने का अनुभव जागृत होता है। भाई जब मशीन पे वो ऑपरेटर काम करता है, उसकी मेंटेनेंस करता है और उस पर कार्य करता है, उससे प्रोडक्शन करता है और वो मशीन अच्छा कार्य करती है, उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित नहीं करती है और उसका प्रोडक्शन जो है वो जो स्टैंडर्ड लेवल तक है वो उसको पा लेता है, तो निश्चित तौर पर उससे लगता है कि वो मशीन के साथ जुड़ जाता है और वो मशीन को अपनी मशीन के रूप में या मशीन के मालिकाना हक के रूप में वो अपने आप को अनुभव करने लगता है। तो ये जो टीपीएम है, आप इसको समझ गए कि टीपीएम कितना इम्पॉर्टेंट या कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, सभी लोगों को इस विषय को, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी इंडस्ट्री बिना टीपीएम के कार्य नहीं करती है और अगर आपका ज्ञान टीपीएम के स्तर का है तो निश्चित तौर पर आपको उसके लाभ मिलेंगे और जहां पर आप कार्य करने जाएंगे उसके मैनेजमेंट को भी आप प्रभावित कर सकते हैं कि यू आर वेल अवेयर ऑफ दी टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ साथ इसे अपने मित्रों के बीच में जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हों और जो इंडस्ट्री में कार्य करने के इच्छुक हैं या जो लोग इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हों उनको ज़रूर शेयर करें और अगर लाइक करें तो निश्चित तौर पर इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।